हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं फैक्ट प्रेस। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। ये जो अब क्राइसिस हुआ है वो एनसीपी पार्टी में हुआ है, जिसका नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसकी जो स्थापना 1999 में शरद पवार द्वारा की गई थी, लेकिन इसमें हालिया में फूट पड़ चुकी है। अब इनके जो भतीजे हैं शरद पवार के, वो अजित पवार, उनके द्वारा बीजेपी और शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की है और ये जो पद है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बांटेंगे। अब वहीं शरद पवार का कहना है कि जो निकाले गए एमएलए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि उनको अभी हम जो पार्टी है उससे निकालते हैं, उनकी जो सदस्यता है उसको निकालते हैं और जो पार्टी लिस्ट में है उनके नाम को हम काटते हैं। उन्होंने वहीं जो स्पीकर है महाराष्ट्र के राहुल सर्वेकर, उनसे उन्होंने कहा है कि इनकी जल्द से जल्द जो सदस्यता है उसको निरस्त कर दिया जाए। लेकिन क्या देखना होगा कि जो महाराष्ट्र के स्पीकर हैं वो सदस्यता को निरस्त करते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब 2022 में भी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, तब सेना के जो विधायक थे, यानी जो शिंदे ग्रुप के जो विधायक थे, उनके खिलाफ भी ऐसी मांग की गई थी, लेकिन उस टाइम के जो स्पीकर थे उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। जबकि कोर्ट जो यानी जो हाई कोर्ट मुंबई है उसने ऑर्डर भी दिया था कि जो विधायक हैं वो स्पीकर के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं, यानी उसने कार्रवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एनसीपी में फूट क्यों पड़ी? तो वहीं जो अजित पवार है उनका कहना है कि उनके द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की जनता के लिए हित के लिए लिया गया है, और इससे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की एकजुटता है उसको कहीं ना कहीं धक्का लगेगा, क्योंकि इससे पहले पटना में दलों की बैठक हुई थी जिसमें एनसीपी भी शामिल थी। लगता है इसी वजह से जो अजित पवार है उन्होंने जो ये निर्णय लेने की कोशिश की है। भाई उन्होंने कहा है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रेशर होता है तो लोग उस प्रेशर को हटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। अब भाई हम बात करते तो जो अजित पवार हैं वो शरद पवार के भतीजे हैं। भाई उनका कहना है कि उनके साथ लगभग 40 एमएलए हैं और वो जल्द ही बीजेपी के कांटेक्ट में आएंगे, यानी उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अब देखना होगा कि ये जो एमएलए हैं या जो अजित पवार हैं वो दल बदल कानून से बच सकते हैं। तो दल बदल कानून एक ऐसा कानून है जो एमएलए के दल बदल को रोकने में सहायक होता है। वहीं इसकी जो स्टार्ट है वो 1985 में हुई थी और 92 अमेंडमेंट एक्ट था ये। अब इसके द्वारा ये कहा जाता है कि अगर किसी को इसके द्वारा बचना है तो लगभग 2/3 जो सदस्य उसकी गारंटी होनी चाहिए, तभी वो इस कानून से बच सकता है। वहीं अजित पवार का कहना है कि उनके कांटेक्ट में लगभग 40 एमएलए हैं, तो हो सकता है इस कानून से वो बच जाएं, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वहीं हम बात करते हैं शरद पवार, तो उनका कहना है कि जो एमएलए गए हैं वो उनको भविष्य में अच्छा ही होगा। तो जो शरद पवार है उनको मास्टरमाइंड भी माना जाता है, यानी महाराष्ट्र का चाणक्य भी माना जाता है, क्योंकि एंड टाइम पे वो फेर बदल कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो एमएलए गए हैं शिंदे ग्रुप में वो वापस भी आ सकते हैं। भाई हम बात करते हैं कि 2019 में जो चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जो टोटल सीटें 288 हैं। अब उसमें से 104 या 105 लगभग बीजेपी को मिली थी, और जो शिवसेना थी उस टाइम की उस 56 या 7 उसको मिली थी। वहीं हम बात करते हैं 44 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, जिसके चलते कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना उन्होंने गठबंधन कर लिया था और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2022 में ये टूट गया था, उनका जो गठबंधन है वो टूट गया था, क्योंकि शिवसेना से एक शिंदे ग्रुप अलग हो गया था, जिसकी वजह से जो शिवसेना वो टूट गई थी। महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो क्यों है? इसका मुख्य कारण है क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। अब यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है जहाँ से लगभग 48 एमपीज़ आते हैं। तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से जो लगभग ये बीजेपी द्वारा कराया जा सकता है, ये कहना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर केस भी है, जो एमएलए गए हैं शिंदे ग्रुप में उसमें से कुछ लोगों पर तो ईडी के जो केस हैं वो भी चल रहे थे। तो वहीं लालू यादव ने भी तंज कसा है कि जो
पहले ईडी के तो उन पर केस चलते थे, चाहे जनवरी हो या फिर मार्च हो या अप्रैल हो, लेकिन अब जब वो चले गए हैं सिंधिया ग्रुप में, अब ये एमएलए जो सिंधिया ग्रुप में चले गए हैं या बीजेपी के साथ चले गए हैं, उन पर जो कार्रवाई है रुक जाएगी। अब इस घटना के कारण जो बीजेपी है वो फ्रंट फुट पे आ गई है और जो ड्राइविंग सीट है उसके हाथ में है। तो देखना होगा कि जो बीजेपी है वो आगे क्या करेगी और कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे जो ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।